वस्तु आज मैं आपको ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां एक मौलवी साहब, जिन्हें गांव वाले फरिश्ता समझते थे, मासूम 7 साला आयशा के साथ मस्जिद में तन्हाई के पर्दे में ज्यादती करता रहा और मां ने अपनी बेटी की चीखें सुने मगर उन्हें झूठ समझकर नजरअंदाज कर दिया। क्या हुआ जब सच सामने आया? वीडियो आखिर तक देखें वरना आपका दिल कभी सुकून न पाएगा। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली रहती थी और मस्जिद की अजान सुबह शाम गूंजती थी, जैनब नाम की एक बेवा औरत अपनी 7 साल की मासूम बेटी आयशा के साथ रहती थी। जैनब का शौहर 5 साल पहले एक बीमारी में चल बसा था। उसके बाद जैनब ने गांव के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने और कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया था। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह शाम को घर लौटती तो उसके हाथों में कुछ सूखी रोटियां और सब्जी होती, बस इतना ही कि मां बेटी का पेट भर जाए। जैनब खुद अनपढ़ थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर हाफिजा बने। वह सोचती, मैंने तो जिंदगी गरीबी में गुजार दी, लेकिन मेरी आयशा को इल्म की रोशनी मिले। गांव में एक पुरानी मस्जिद थी जहां मौलवी करीम साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। गांव वाले उन्हें बहुत इज्जत देते थे, कहते थे मौलवी साहब बड़े नेक हैं, सालों से बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं। जैनब ने भी यही सुना और अपनी बेटी को हर रोज मस्जिद भेजना शुरू कर दिया। सुबह सुबह जैनब आयशा को उठाती, उसके बाल संवारती, साफ सुथरे कपड़े पहनाती और हाथ पकड़कर मस्जिद छोड़ आती। फिर खुद घरों में काम पर निकल जाती। शाम को लौटती तो आयशा घर पर होती। दोनों साथ खाना खाती, थोड़ी देर बातें करती और सो जाती। जैनब थककर चूर होती, इसलिए आयशा से ज्यादा पूछताछ नहीं करती थी। बस कहती, बेटी कुरान अच्छे से पढ़ना, हाफिजा बनना है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद आयशा में बदलाव आने लगा। वह पहले जितनी चंचल और हंसमुख नहीं रही। मस्जिद से लौटकर सीधे कमरे में चली जाती, दरवाजा बंद कर लेती और चुपचाप रोने लगती। रात में नींद में बड़बड़ाती, मौलवी साहब छोड़ दो, मुझे डर लगता है। जैनब उसे जगाती और दिलासा देती, बेटी मौलवी साहब सख्ती से पढ़ाते होंगे, डर मत। इल्म की राह में तकलीफ सहनी पड़ती है। एक सुबह आयशा ने मस्जिद जाने से साफ इनकार कर दिया। वह मां से लिपट कर रोने लगी, अम्मा मैं नहीं जाऊंगी, मौलवी साहब अच्छे नहीं हैं, वो मुझे गंदी नजर से देखते हैं, कुरान पढ़ाने के बहाने मेरे हाथ पर हाथ फेरते हैं, मुझे डर लगता है। जैनब को गुस्सा आ गया। वह बोली, ये सब बहाने हैं, तुम कुरान पढ़ने से बचना चाहती हो। मैं दिन भर मेहनत करती हूं ताकि तुम्हें तालीम मिले और तुम नखरे कर रही हो। आयशा रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन जैनब ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मस्जिद की ओर चल पड़ी। रास्ते में आयशा बार बार रुकती, पीछे खींचती, अम्मा प्लीज, वो मुझे अकेला रखते हैं, दूसरे बच्चे चले जाते हैं तो। लेकिन जैनब ने एक न सुनी। मस्जिद पहुंचकर उसने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब ये जिद करती है कि कुरान नहीं पढ़ना, इसे समझाइए कि इल्म कितना जरूरी है। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न करें, मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद इसे 1 घंटा रोककर अच्छे से समझा दूंगा। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन जैनब मुतमिन होकर चली गई। उस दिन के बाद आयशा और भी सहमी सहमी रहने लगी। वह खाना कम खाती, रात में चीख कर उठती। जैनब को लगा कि शायद पढ़ाई का बोझ है। वह हर रात दुआ मांगती, या अल्लाह मेरी बेटी के दिल में कुरान की मोहब्बत डाल दे। फिर एक दिन दोपहर ढलने को थी, लेकिन आयशा घर नहीं लौटी। जैनब को घबराहट हुई। वह मस्जिद की ओर दौड़ी। वहां ताला लगा था। एक आदमी दरवाजा बंद कर रहा था। जैनब ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? आदमी घबरा गया, वो तो मेरे सामने निकली थी, शायद घर चली गई। जैनब का दिल धक से रह गया। वह मौलवी के घर गई। मौलवी की बीवी बोली, वो तो सरदार साहब के यहाँ कुरान पढ़ाने गए हैं। जैनब घर लौटी तो दरवाजा खुला था। अंदर का मंजर देखकर उसके पैर जम गए। आयशा चारपाई पर बेहोश पड़ी थी, चेहरा पीला, होंठ नीले, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, हाथ पैरों पर नीले काले निशान, गले पर उंगलियों के गहरे दाग, खून के धब्बे चारपाई पर फैले थे। जैनब चीख पड़ी, आयशा मेरी बच्ची। वह दौड़कर बेटी को गोद में उठाया। आयशा की आंखें आधी खुली, कांपते होंठों से बोली, अम्मा मौलवी साहब ने मुझे। और फिर बेहोश हो गई। जैनब ने उसे गोद में उठाया और गांव के वैद्य हकीम अब्दुल्लाह के पास दौड़ी। रास्ते में लोग रुक रुक कर पूछते, क्या हुआ जैनब? लेकिन वह बस रोती दौड़ती रही। वैद्य ने आयशा को देखा, उसकी नब्ज टटोली, कपड़े हटाकर जख्म देखे और सिर हिला दिया।
बहुत देर हो चुकी है, इसके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है, हैवानियत की गई है। अगर जिंदा भी रही तो। जैनब ने वैद्य के पैर पकड़ लिए। बचाओ मेरी बच्ची को। वैद्य ने दवाइयां दी, मरहम लगाया, लेकिन कहा अस्पताल ले जाओ, यहां मुमकिन नहीं। जैनब आयशा को गोद में लेकर गांव के बाहर बस स्टैंड की ओर दौड़ी। वहां से बस पकड़ी और शहर के सरकारी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने आयशा को इमरजेंसी में भर्ती किया। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। जैनब बाहर बेंच पर बैठी रोती रही, हाथ जोड़कर दुआ मांगती रही। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। बच्ची जिंदा है लेकिन बहुत कमजोर है, कई हफ्ते लगेंगे और मानसिक रूप से भी टूट चुकी है। अस्पताल में आयशा को होश आया तो उसने मां को देखकर फिर रोना शुरू कर दिया। धीमी आवाज में बोली, अम्मा, मैंने कहा था ना, वो मुझे अकेला रखते थे। दूसरे बच्चे चले जाते तो वो दरवाजा बंद कर मेरे साथ। जैनब ने उसे गले लगाया। माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी बात नहीं मानी। जैनब ने गांव लौटकर सरपंच को सब बताया। सरपंच ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, मस्जिद की तलाशी ली। वहां आयशा का दुपट्टा मिला, खून के धब्बे लगे हुए। मौलवी साहब कहीं नहीं थे। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग मौलवी के पक्ष में थे, वो तो नेक आदमी हैं, सालों से पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ युवक बोले, अगर सच है तो जांच होनी चाहिए। 2 दिन बाद पुलिस ने मौलवी को उनके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब आयशा का दुपट्टा और खून के नमूने मैच हुए तो टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि आयशा के अलावा 2 और बच्चियों के साथ भी ऐसा किया था, लेकिन डर की वजह से किसी ने बताया नहीं। केस कोर्ट में गया। जैनब ने अपना छोटा सा घर बेच दिया, गहने बेच दिए और एक ईमानदार वकील साहब को किया। आयशा अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी। वह रात में चीखती, अकेले रहने से डरती। जैनब उसे अपने पास सुलाती, लोरी सुनाती। कोर्ट में कई सुनवाइयां हुईं। आयशा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दी। उसकी छोटी सी आवाज में दर्द था। वो मुझे कहते थे, चुप रहो वरना अल्लाह सजा देगा। दूसरे पीड़ित बच्चों की माएं भी आगे आईं। मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए सबूत, गवाह, सब कुछ मौलवी के खिलाफ था। आखिरी सुनवाई में जज साहब ने फैसला सुनाया। मौलवी करीम को बच्चों के साथ यौन शोषण, बलात्कार के प्रयास और हत्या के इरादे का दोषी ठहराया जाता है। उम्र कैद की सजा, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना जो पीड़ितों को दिया जाएगा। फैसला सुनकर जैनब रो पड़ी, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे। गांव वालों ने सिर झुका लिया। सरपंच ने मस्जिद की नई कमेटी बनाई, जिसमें औरतें भी शामिल थीं। अब हर शिक्षक की पुलिस वेरिफिकेशन होती, सीसीटीवी कैमरे लगे और लड़कियों की क्लास अलग से। महिला शिक्षिका के साथ जैनब और आयशा शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगीं। जैनब अब एक स्कूल में झाड़ू पोछा करती थी। आयशा धीरे धीरे ठीक होने लगी। वह स्कूल जाने लगी। बड़ी हुई तो उसने खुद कुरान की तालीम लेनी शुरू की, लेकिन सिर्फ लड़कियों को और हमेशा अपनी मां या किसी भरोसेमंद महिला के साथ। जैनब अब गांव गांव जाकर औरतों को समझाती, अपने बच्चों की बात सुनो। अगर वो डर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो भरोसा करो। मौलवी हो या टीचर, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। उसकी आंखों में अब दर्द था, लेकिन ताकत भी। आयशा आज एक स्कूल में कुरान और हिंदी पढ़ाती है। उसके क्लासरूम में एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, बच्चे की आवाज सबसे बड़ी गवाही। कहानी का सबक, इल्म जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा। किसी की दाढ़ी, टोपी या नेकी के लिबास पर भरोसा मत करो। अपने बच्चे की आंखों पर करो। इंसाफ देर से भी मिलता है, अगर आवाज उठाई जाए। समाप्त।